बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं चौक आज़म। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक चौक आज़म के नवाह में एक खूबसूरत और दिलकश मैरिज हॉल का इजाफा। नोबल मैरिज हॉल में शादी ब्याह की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। गिरदनवाह के चकूक के रिहायशी अफराद के लिए खसूसी रायती पैकेज भी शुरू कर दिए गए हैं। खुश इखलाक और मिलनसार अमला के साथ साथ मज़ेदार खाना बनाने के लिए भी लाहौरी शेफ भी दस्तियाब है। अहले इलाका का मैरिज हॉल इंतजामिया से इतनी चौक आज़म, चौबारा, रफ़ीकाबाद, टरकुअड्डा, रफ़ीकाबाद और गिरदनवाह के रिहायशियों के लिए शानदार सहूलत पर इज़हार शुक्र। शादी ब्याह सालगिरह दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग का सिलसिला भी जारी है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का खुशहाली प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुगलपुरा यूसी 184 के सेक्रेटरी इरफान अली, यूसी 228 चुंगी अमर सिद्धू के सेक्रेटरी नसीर अहमद, यूसी 229 मिलत कॉलोनी चुंगी अमर सिद्धू के सेक्रेटरी मोहम्मद असलम ने हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं मुगलपुरा में यूसी 184। हमारे साथ सेक्रेटरी अरफान साहब मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं जो सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री खुशहाली प्रोग्राम, अभी तक कितनी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ये। अस्सलाम वालेकुम अरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अरफान भाई, कितनी रजिस्ट्रेशन आप ये प्रोग्राम जो सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री है इसकी कर चुके हैं? ये तकरीबन 2500 से 2700 तक कर चुके हैं। कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कितना जो आपके माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं परवेज़ जथोल साहब, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर साहब उमर बशीर साहब, कितनी काविश है उनकी, कितनी मेहनत उन्होंने आप पे की है? जी, कितनी मेहनत की है उन्होंने आप पे? काफ़ी मेहनत की है, वो हमारा ख्याल रखते हैं। और मुबशर साहब ने, मुबशर साहब भी हमारे साथ हैं। बड़े नफीस इंसान हैं। हम आपको एक चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह। जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी ये लगाते हैं, ख्वाह वो कब्रिस्तान हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे एक्टिविटी कोई गवर्नमेंट की सरकारी चल रही हो, आप माशाल्लाह बढ़ चढ़ के मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों को बताते हैं कि हमारे अफसर हमारे साथ हैं, वो दिन रात हमारे काम का ख्याल रखते हैं। हमारे साथ यूसी 184 सेक्रेटरी अरफान साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमारे जो अफसर हैं मुबशर साहब, उमर बशीर साहब, परवेज़ जथोल साहब, जितने भी हमारे अफसर हैं हमारे से प्यार मोहब्बत करते हैं और हमें बाकायदा गाइड करते हैं कि लोगों से आपने प्यार से पेश आना है। अल्लाह पाक इनको और काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस टाइम हम मौजूद हैं यूसी 228 चुंगी अमर सिद्धू लाहौर में। हमारे साथ सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पता करते हैं जो सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम है सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री, जिसको खुशहाली प्रोग्राम भी कहते हैं, कितना कामयाबी से जारी है और ये अभी तक कितनी उसकी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर ये जो सीएम पंजाब का प्रोग्राम है खुशहाली प्रोग्राम, जी अभी तक आप कितनी डेटा एंट्री कर चुके हैं? जी अब तक हम तकरीबन 800 फैमिलीज से ज़्यादा लोगों को कर चुके हैं और बड़े कामयाबी से प्रोग्राम जारी है। तो हमने मसाजिद में ऐलान किया था, उसके अलावा जो सियासी यहाँ पे लोग हैं उनके साथ हमारा रब्ता था। हमने उसके अलावा मकामी लोगों का काम किया है और बहुत सारी फैमिलीज़ को हमने ओबलाइज किया है। तो ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त जारी है। भाई, इसमें आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा है हाँ जी। मैडम अनम चौधरी साहिबा, हाँ जी। कितनी काविश है। डिप्टी डायरेक्टर उमर बशीर साहब हैं, हाँ जी। कितनी काविश है। उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है कि लोगों के साथ आपने कैसा बिहेवियर रखा? देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि वो हमारे अफसरान वाला हैं, उनकी तरफ से जो हमें हिदायत मौसूल होती हैं और जो महकमाना हिदायत इस सिलसिले में हमें मौसूल होती हैं, उन मालूमात के मुताबिक ही हमने काम करना होता है, उन हिदायत के मुताबिक हमने काम करना होता है। उन्होंने हमें बताया है कि आपने लोगों के साथ बहुत शाइस्तगी के साथ और खंदा पेशानी के साथ पेश आना है, तो हम वैसे ही उनके साथ हमने किया है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई शिकायत नहीं की और सब लोग कहते हैं कि जिन लोगों के भी काम हुए हैं वो सारे मुतमिन हैं कि इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम कामयाब होगा। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा और हमें उम्मीद है कि इस जो अगला साल रमज़ान का आ रहा है उससे पहले पहले ये हकदारों को उनका हक हुकूमत की तरफ से मिलेगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? लोग आते हैं अपना डेटा जब इंदराज करवाते हैं, क्योंकि अक्सर यूनियन काउंसिलों में मैंने देखा है कई जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके इधर तो नहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम हमें जो था वो शुरू के महीनों में फ़ेस करना पड़ा। जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा रश होता था। सितंबर और अक्टूबर से फिर बहुत ज़्यादा चूँकि काम हो गया था, उसके बाद फिर लोगों का आना जाना जो है वो अब रूटीन के मुताबिक है, मामूल के मुताबिक आते हैं।
हमारे साथ मौजूद थे यूसी 228 चुंगी अमर सद्दू, सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम के जो रिज़ल्ट हैं वो आना शुरू हो जाएंगे रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और भी जितने प्रोजेक्ट हैं जो सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की काविश है, अल्लाह पाक इनको दिन रात काम करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, यूसी 228 चुंगी अमर सद्दू, लाहौर। इस टाइम हम मौजूद हैं कायदे मिल्लत कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू, यूसी 229। हमारे साथ सेक्रेटरी मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं जो सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, खुशहाली प्रोग्राम, जिसको हम सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम भी कहते हैं। इन्होंने अभी तक कितना उसका डेटा इंदराज किया है। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम। असलम साहब, अभी तक जो ये खुशहाली प्रोग्राम है, अभी तक आपने कितना डेटा इसका इंदराज किया? मेरे पास तकरीबन कोई 800 के करीब जो है ना वो एंट्रियाँ हो चुकी हैं जी। अच्छा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको? नहीं, इंशाल्लाह वो रूटीन से हम जो काम है ना वो तो कर रहे हैं। प्रॉब्लम आती है जो बेवा लोग होते हैं ना, उनका अक्सर डेटा नहीं आता, वो नादरा से क्लियर नहीं होता, या जिनके बच्चों के बेफार मुकम्मल नहीं होते उसमें होता है। बाकी हम रूटीन से जो है ना वो डेटा। आपको उम्मीद है कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा? जी इंशाल्लाह कामयाब होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारी हुकूमत भी इसमें कोशिश है उसकी भी। तो अच्छा, उसके मुताबिक असलम भाई, मेरा एक ही सवाल होता है हर यूनियन कौंसिल से कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा हैं, मैडम अनम चौधरी साहिबा, डिप्टी डायरेक्टर उमर बशीर साहब, उन्होंने आपको क्या समझाया है, क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो आवाम आए उसके साथ आपने कैसा सलूक करना है? जी माशाल्लाह उन्होंने भी हिदायत की है और हम भी अपनी कोशिश करते हैं, जो भी आता है ना उसको अच्छे तरीके डील करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये चीज़ें ले आओ, आपका डेटा एंट्री हो जाएगा। और उसके मुताबिक जिसको समझ नहीं लगती उसको फिर समझा देते हैं, वो कागज़ जो ले आते हैं हम उसके मुताबिक करते हैं और चल रहा है इंशाल्लाह ठीक कितना अच्छा लगता है ऐसे फ्लाई काम करके आपको? है। जी देखो, हमने तो कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, जो हुकूमत के आर्डर होते हैं उसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। हम चल रहे हैं और कर रहे हैं, तो खुशी हो रही है कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे यूसी 229 से सेक्रेटरी असलम साहब। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने कहा मैडम अनम चौधरी साहिबा जो एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा हैं, उमर बशीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, जितने भी हमारे आला अफसरान हैं, उन्होंने हमें समझाया कि आपने जो भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना डेटा अंदराज करवाने, बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आना है और यहाँ पे इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अफसर जहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगाते हैं, कहीं पे भी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अहसन तरीके से उसको सर अंजाम देते हैं। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, यूसी 229 कायदे मिल्लत चुंगी अमर सद्दू, लाहौर। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में भिखारियों की भरमार ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। तजारती मराकज़, बाजारों और चौक चौराहों में जगह जगह भिखारियों ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि भिखारियों की टोलियां सारा दिन शहर गश्त करती हैं, जिनमें शामिल जराइम पेशा अफराद जेब तराशी और चोरी की वारदातें भी अंजाम दे रहे हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से पेशा और भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के बायस भीख मांगना कारोबार की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इन गिरोहों को बाकायदा रोजाना मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ने और रात को ले जाने के लिए गाड़ियों और रिक्शों को मामूर किया गया है। बास ने रेडियां बना रखी हैं, जिन पर मासूर अफराद को निहायत कसम पुरसी की आलम में लेटाकर शहरियों की तवज्जो हासिल की जाती है। इन भिखारियों की टोलियों को मुनज़्ज़म अंदाज में शहर के मुख्तलिफ हिस्से बांटे गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की एजुकेशन टीमों का शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान पेशावर। प्रेस रिलीज। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की एजुकेशन टीमों ने शहर के मुख्तलिफ सेक्टरों में शहरियों को नो पार्किंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, वन वे, ड्राइविंग लाइसेंस की मौजूदगी यकीनी बनाने से मुतालिक आगाही दी। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने बाकायदा शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए और इन्हें हिदायत की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और दौरान सफ़र सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
ताकि इनका सफ़र महफूज बन सके। उन्होंने कहा है कि शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करने से गुरेज करें ताकि शहर में रश ना बने और किसी किस्म का ट्रैफिक हादसा रूनुमा ना हो। उन्होंने कहा है कि दौरान सफ़र सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल से जानी नुकसान से बचा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल दौरान सफ़र इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने शहरियों को हदायत की कि वो तेज़ रफ्तारी से गुरेज करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउथ खान ने ट्रैफिक हुकाम से और एहलकारों को हदायत की है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दें ताकि शहरी ट्रैफिक कवानीन से आगाह हो और वो महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि मरतकब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप लाहौर में DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में क्राइम के हवाले से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और कब्ज़ा माफिया जैसे संगीन मुकदमात में इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान इमरान किश्वर का कहना था कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करके रोड सर्टिफिकेट्स की बरवक्त तकमील चालान बरवक्त अदालतों में जमा करवाए जाएँ। इस हवाले से ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि अगवा बराए तावान के मुकदमात में मुखबियों की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। व्हीकल चोरी की रोकथाम के लिए हॉट स्पॉट्स मुकामात पर सफ़ेद पार्चात में एहलकार तैनात किए जाएँ। मंशियात फरोशी जैसे मकरू धंधे में मुलव्वस मनसूबा साजों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। इनका मज़ीद कहना था कि जदीद टूल्स, डाटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पुलिसिंग का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। मुश्किल केसेस में तफ्तीशी अफसरान फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मदद लें, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। इजलास में SP फुरकान बिलाल, SP आफ्ताब अहमद पलरवान, SP इमरान करामत बुखारी, SP राना जाहिद हुसैन और डिवीजनल DSPs ने भी शिरकत की। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिला भर में महकमा हाईवेज की तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद भी मौजूद थे। SE हाईवेज इंजीनियर फरख मुमताज़ ने इजलास को सड़कों की तामीर और मरम्मत और बेहतरी के हवाले से जारी मनसूबों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जिला भर में 28 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जिनका तखमीना लागत 8.5 अरब रुपए से जायद है। इंजीनियर फरख मुमताज़ ने मज़ीद बताया है कि अब तक 8 तरक्याती स्कीमें कामयाबी के साथ मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि प्रोविंशियल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक और अहम तरक्याती स्कीम भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने तमीराती कामों में हाल रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो मौके पर जाकर मनसूबों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। उन्होंने हिदायत की कि सड़कों की तामीर और मरम्मत के तमाम तरक्याती मनसूबे आला मयार के साथ मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कराए जाएँ ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने यूनियन कौंसिल नंबर 6 चक नंबर 24BC का अचानक दौरा किया और सफाई सुथराई के अमूर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अमले को हिदायत की कि सरकारी औकात कार के मुकम्मल पाबंदी की जाए। उन्होंने तनबीह की कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने यूनियन कौंसिल में सरकारी फीस की वसूली के अमल का भी जायजा लिया। उन्होंने जायद फीस की वसूली की शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट को फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने सख्ती से हिदायत की कि यूनियन कौंसिल में तमाम सरकारी फीसें मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक ही वसूल की जाएं। उन्होंने तनबीह की कि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठाना रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि अवामी शिकायत को फौरी और मौसर तरीके से हल किया जाए और यूनियन कौंसिल में शफाफियत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम सानिया कारसाज की याद में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी ज़िले जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां थे। तकरीब में तहसील नायब सदर मियाँ मोहम्मद जावेद, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन चौधरी आसम बंडर और दीगर पार्टी दरान कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए राय शाहजहां ने कहा कि सानिया कारसाज के शोधा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके तारीख रकम की। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हमारे कीमती असासा करार देते हुए कहा है कि इनकी हिफाजत और फलाह हमारी अव्वली तरजीह है। राय शाहजहां ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से गरीब आवाम की बका और इनके हकूक़ के लिए सरगर्म रही है और इस मिशन को जारी रखने के लिए हम दिन रात कोशा हैं। तकरीब में कारकुनों ने भी पार्टी की खिदमत को सराहते हुए अपने अज़म का अयादा किया कि वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। अब बात करते हैं MLC की, जहां पर फलाही तंजीम ASPF के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा तस्वीर फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया।
हाजी फ़याज़ हुसैन तहीम के साहबजादे उमर फ़याज़ तहीम और अबू बकर फ़याज़ तहीम, सैयद शौकत हुसैन शाह और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर हाजी फ़याज़ हुसैन तहीम के डेरे पर फलाही तंजीम ASBF के ज़ेर एहतमाम 3 दिन के लिए फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। हाजी फ़याज़ हुसैन तहीम के साहबजादे उमर फ़याज़ तहीम और अबू बकर फ़याज़ तहीम, सैयद शौकत हुसैन शाह और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह किया। फ्री आई कैंप 3 दिन जारी रहेगा, जिसमें मरीज़ों का फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन और ऑपरेशन भी फ्री किए जाएंगे। इस मौके पर हाजी फ़याज़ हुसैन तहीम के बेटे उमर फ़याज़ तहीम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीब लाचारों की खिदमत हमारा शिवा है। इंशाअल्लाह गरीब आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। इस मौके पर डॉक्टर, सर्जन और स्टाफ भी मौजूद था। मेहमानों ने कैंप के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। औरतों के लिए पर्दे का अलहदा इंतजाम किए गए। शहरियों मेहमानों ने हाजी फ़याज़ हुसैन तहीम की इस काविश को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। जी। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मिनिस्टर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक करमानी की ताई ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद जावेद हसन करमानी, साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म सफ़ीर की वालदा मोहतरमा कर्नल मुख्तार हुसैन, मरहूम की जोजा मोहतरमा सैयद फैसल शाह की वालिदा क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। मरहूमा की नमाज़ जनाजा इमाम बारगाह अल आशिक बिलमुकाबिल शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर में सैयद मसरूर हुसैन शाह फासिल कुम ने पढ़ाई, जिसमें मुल्क भर से अहम शख्सियात ने शिरकत की और इज़हार ताज़ियत किया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ DM लचारी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी पुलिस के कच्चा में हमला में मुलव्वस मुलज़िमों के खिलाफ कार्रवाई। जैसा कि दोपहर सरदार मीर शहरियार खान शहर पे मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें सरदार खुद अल्लाह पाक के फजल करम से मौजाना महफूज रहे थे, जबकि इनका करीबी साथी रिश्तेदार अली मोहम्मद शहर इस हमले में फोत हो गया था। मकतूल अली मोहम्मद शहर के भाई मुमताज़ अली शहर अपने भाई के कत्ल के मुकदमा में सेलरा भट्टा बरादरी समेत 9 नामजद मुलज़मान, जबकि 3 नामालूम मुलज़मान के नाम दिए थे। आज SSP घोटकी फीज़ुर रहमान बुगटी की सरबराही में पुलिस के भाई नफरी के हमरा सेलरा बरादरी के मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए इनके घरों में रेड करने रोंती कच्चा में पहुंच गए। खानवान खानेवाल स्कूल का हेडमास्टर जलाद बन गया, बच्चे का बाजू तोड़ दिया। खानेवाल के एक मुकामी स्कूल में तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां हेडमास्टर ने एक तालिब इल्म को मार मार कर इसका बाजू तोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक हेडमास्टर का रवैया इंतहाई सफाकाना था, जिसके बाइस मासूम तालिब इल्म को शदीद चोटें आई और इसे फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के वालिदैन जब स्कूल पहुंचे तो न सिर्फ इन्हें जलीलो रस्वा किया गया, बल्कि हेडमास्टर ने संगीन नताज की धमकियां भी दी हैं। बच्चे के वालिदैन ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इन्हें दबाव में लाने की कोशिश की गई। मुकामी लोगों ने इस वाक़ये पर शदीद गम गुस्से का इज़हार किया है और स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सरफराज मेरा नाम है सर, 59 का रिहायशी हूँ मैं सर। और 26 तारीख का ये वकूआ है सर। मेरा बेटा जो अहमद फराज है वो 59 स्कूल में पढ़ता है सर, और हेड मास्टर साहब ने उसको मारा है, तशद्दुद किया है, थप्पड़ मारे हैं और लात मारी है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया है और उसका ये बाजू टूट गया है। ये बाजू टूट गया है जिसकी बिना पे सर मैं तो इधर रहता नहीं हूँ, मेहनत मजदूरी के लिए मैं बाहर ग्वादर में रहता हूँ सर। तो मेरी बेगम घर थी, वो गए हैं, मतलब उन्होंने बात की है सर, ये मतलब ये जैसे बाजू टूटा है, क्या हिसाब किताब है इसका। तो हेड मास्टर साहब खान अंजम साहब ने आगे से बदतमीज़ी की है और कहा है कि जाओ जाओ इधर से चले जाओ, शोर न मचाओ, ये वो मतलब ऐसे वैसे बातें की हैं फालतू। तो जिसकी बिना पे बेगम मेरी वापस घर आ गई है। मुझे उन्होंने बताया, मैंने कहा आप ऐसा करें, ये सारा सिस्टम जो है ना ये आगे जाकर ऊपर तक बात कर दें, जिधर भी कोई मतलब केस वगैरह है, हमने केस कर दिया है। और उसके अलावा सर हमने हर किसी को बताया है, ये पहले भी सर हमने एप्लीकेशन दी है और हमारा कोई इंसाफ हमें नहीं मिला है। काइंडली मेरी दरख्वास्त है सर, आला अफसरान से मेरी दरख्वास्त है कि हमारा जो केस है इस पर नज़र डाली जाए और हमें इंसाफ दिया जाए सर। मैं DO साहब को मतलब बताया है हमने कि हमें इंसाफ दिया जाए, उसका भी कोई इस बात पे मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और CO साहब से भी मैं मिल के आया हूँ और उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। काइंडली मैं आला अफसरान से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी ये सुनी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए सर, हम गरीब बंदे, हमें इंसाफ दिया जाए प्लीज़। जी, जैसा कि आपने सुना, पंजाब में स्कूलों के हालात बहुत बुरे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि लाहौर में तलबा के साथ ज़्यादती हुई है, तालबा के साथ, और इसके अलावा खानेवाल का ये वकूआ है, ये छोटा सा मासूम बच्चा है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसका हाथ तोड़ दिया है।
और इंसाफ के लिए जब कोशिश की गई है तो इंसाफ की फराहमी बड़ी मुश्किल बना दी गई है। ये लोग गरीब हैं, मज़दूर हैं, दर दर के धक्के खा रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अहले इलाका का और इनके वालिदैन का मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो हुकाम बाला हैं AC साहब, DCO साहब और इसके अलावा DPO साहब इस वाक़े का जल्द अज जल्द नोटिस लें और इस पर काम करने के लिए अहकामात जारी करें। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इससे जो इलाके के बच्चे हैं उनके अंदर खौफ और हरास फैला हुआ है। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो जो तालीम की शरह है वो कम होगी, बच्चों का स्कूल की तरफ रुझान कम होगा, बच्चों के तालीम का नुकसान होगा और इंसाफ बहुत ज़रूरी है। बाकी जानते हैं बच्चे से कि क्या हुआ इनके साथ और क्या जुल्म किया। जी बेटा। फराज फराज बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? हेड मास्टर मारा। जोर से मारा आपको? यस। अच्छा, चोट लगी है आपके? यस। ठीक है। बाजू टूटा हुआ है आपका? यस। ठीक है। आपकी वालिदा के साथ भी बदतमीजी की है? यस। इनके वालिद साहब से जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आला अफसरान से, मरीम नवाज़ साहिबा से और सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ मिला जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, इंसाफ इनको मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। और हुकाम बाला को फ़ोटो सेशन से निकल के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ आना चाहिए और असल आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द ये मसला हल हो। ये एक संगीन तरीन मसला है। जिशान खालिद बाबू, ऑन न्यूज़, खानेवाल। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस वक्त रसूल बहराज के मुकाम पर मौजूद हैं और एक कबीला जो तकरीबन 50 घरों पर मुश्तमिल है और तकरीबन 40 सालों से यहाँ रह रहा है, जो पेशे से माहीगीर हैं। इनकी तर्ज ज़िंदगी कैसी है, जानते हैं शहजाद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जिस तरह लमियात की कमी को पूरा करने के लिए मछली का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह उनको पकड़ने के लिए मछलियों की भी ज़रूरत होती है। मैं इस वक्त मंडी बहाउद्दीन रसूल बहराज के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पे एक छोटा सा कबीला तकरीबन 50 घरों पर मुश्तमिल और तकरीबन आबादी 200-250 के करीब जो है वो इनकी आबादी है। उनका रहन सहन कैसा है और वो क्या काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।